जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेगढ़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है पृथ्वी, सौरमंडल, ब्रह्मांड। यानी तीनों से प्रश्न रहेंगे और इससे एग्जाम में एक या दो अंक तो डेफिनेटली होंगे, ठीक है ना। अगर अभी तक मैंने रिवीजन 1 और रिवीजन 2 बना दिया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, 1 नंबर और 2 नंबर देख लीजिए, ठीक है ना। 1-2 नंबर पक्का उससे भी हो जाएगा और 2 नंबर इससे, तो 4 नंबर डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो है कितना है। सी इज द राइट आंसर। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर घन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, यानी विषुवत रेखा पर जो व्यास का होता है वो कितना होता है। ए इज द राइट आंसर, 12,756। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था। सी इज द राइट आंसर, इरास्टोस्थेनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को मापन किया था। नेक्स्ट, ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं। बी इज द राइट आंसर, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। सूर्य का मुख्य घटक क्या है। सूर्य का मुख्य घटक क्या है। ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता है। गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल जो है वो हिग्स बोसान को कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर, लेमिंटर ने, जॉर्ज लेमिंटर ने किया था। ब्रह्मांड में विस्फोट जो है तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है। सी इज द राइट आंसर, अभिनव तारा जो होता है वो विस्फोटिक तारा कहलाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है। 1/81 भाग होता है। ध्यान रखिएगा क्या पूछा है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है। उल्टा पूछा, ये नहीं पूछा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है चंद्रमा की अपेक्षा कितना होता है। तो 1/6, ये उल्टा है, ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न जो है 19 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे होगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर जानते हैं तो, समझ में आए तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा मैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है बताइए। ऑप्शन के अनुसार 10 का राइट आंसर शुक्र होगा। शुक्र को जुड़वा और जुड़वा बहन या ऐसे भी भोर का तारा शाम का तारा बोला जाता है। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी कहाँ स्थित है। ट्रॉन्क्विलिटी कहाँ स्थित है। बी इज द राइट आंसर, चंद्रमा पर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो चंद्रयान 2 गया ना उसमें इसका जिक्र करंट में दिया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। सी इज द राइट आंसर, 36,000 किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। डी इज द राइट आंसर, 8.3 मिनट में। ये भी एग्जाम में पूछता है कितना बार, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का जो है प्रकाश पृथ्वी पर कितना में पहुंचता है। डी इज द राइट आंसर, 1.3 सेकेंड। ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है। सी इज द राइट आंसर, 13.7 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास बताइएगा कितना है। 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ए इज द राइट आंसर, दूरी का। दूरी मापने की सबसे बड़ा मात्रक कौन है। दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई कौन है बताइए। पारसेक। ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष नहीं होगा, ठीक है ना। पारसेक सबसे बड़ा दूरी मात्रक मापन है। एक पारसेक कितना के बराबर होता है। बी इज द राइट आंसर, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसने कहा था कि सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है। सी इज द राइट आंसर, कॉपर
निकस। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? बी इज द राइट आंसर, परिक्रमण के कारण। परिक्रमण के कारण, परिभ्रमण के कारण नहीं, किसी कारण? परिक्रमण। आप बता सकते हैं परिभ्रमण क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, सॉरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर पता होगा तो। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी इज द राइट आंसर, ज्वालामुखी को। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है। सी इज द राइट आंसर, शुक्र ग्रह को सबके चमकीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? बी इज द राइट आंसर, 23 सितंबर और 21 मार्च। ध्यान रहे, 23 सितंबर और 21 मार्च, सितंबर और 21 मार्च को ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ है, नहीं तो प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होता है? सी इज द राइट आंसर, क्षुद्र ग्रह जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में उपस्थित होता है। तारे का जो रंग होता है किसका सूचक होता है? ताप का। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा एग्जाम में। तारामंडल की कुल कितनी संख्या है? डी इज 89। कितना है? 89 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा। आकाशगंगा जो है उसकी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार, ठीक है ना। क्या है आंसर? 28 का ये आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? यूरेनियम डेंटिंग से। और कार्बन डेंटिंग से किस चीज़ का मतलब आयु को दर्शाते हैं? कमेंट में आप बताइए। बिना उपग्रह वाला ग्रह बताइए। बुध और शुक्र जो है उसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बाद बाकी यहाँ पे जैसे, एक मिनट, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो बुध, बिना उपग्रह वाला बुध है, शुक्र है। अच्छा, बुध के पास और मंगल पर यहाँ कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? बी इज द राइट आंसर, पृथ्वी। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है 4 जुलाई को होता है, और इसको क्या कहते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज द राइट आंसर, उप को अपसौर कहते हैं। उपसौर किसके किसके बीच होता है ये आप हमें बता दीजिए। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको उपसौर बोलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में उपसर, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी जो होगा उसको अपसौर बोलते हैं, और मध्य न्यूनतम दूरी होता है उसको अपसौर बोलते हैं, ठीक है ना, उपसौर बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर यहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? ए इज द राइट आंसर, सेरस जो है वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। भोर का या सांझ का तारा, यानी कि मॉर्निंग जो ग्रह होता है, मॉर्निंग ग्रह, और सांझ का ग्रह जिसको बोलते हैं, यानी कि इवनिंग, उसको स्टार जो है किसे कहा गया है बताइएगा? तो शुक्र को कहा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौना ग्रह किसे कहा गया है? प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। एक मिनट, प्लूटो तो है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लूटो भी होगा, सेरस भी होगा, एरिस, ये तीनों ग्रह जो है ना ये बौना ग्रह की श्रेणी में आता है, क्योंकि ग्रह की श्रेणी में है ही नहीं, इसको हटा दिया गया है 2000 कितना में, 5 में या 6 में। सबसे चमकीला तारा कौन सा है बताइएगा? साइरस या सीरियस? साइरस जो है सबसे चमकीला तारा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत है नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन? नाभिकीय संलयन। ध्यान रखिएगा, अगर सूर्य का बात करें संलयन और विखंडन का बात करें तो बम, ठीक है, परमाणु बम से रिलेटेड इस चीज को ध्यान रखिएगा। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य की सतह पर तक का तापमान बताइएगा, 6000 या 15000? 6000 राइट आंसर आपका होगा, सतह का तापमान, ठीक है ना।
नेक्स्ट, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? बी इज द राइट आंसर, प्रकाश मंडल। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? ए इज द राइट आंसर, सेंटोरस जो है सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गौर, गोरे कहते हैं, गोरे, ठीक ना। दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो है ना देशांतर रेखा, ठीक है ना। देखिए देशांतर रेखा जो होता है ये कौन रेखा होता है? ये देशांतर रहता है, दोनों के बीच के जो होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? डी इज राइट आंसर, बृहस्पति का। सबसे बड़ा उपग्रह बताइएगा। बी इज राइट आंसर, गैनीमेड। याद रखिएगा गैनीमेड सबसे क्या है? गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है कैसा दिखाई देता है, काला, नीला, उजला या इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।